एक बार नारायण नाम लेने से क्या होता है? बोले एक बार नारायण नाम ले लेंगे तो क्या होगा? लेना ही तो है। एक बार एक व्यक्ति था। अब सुनिए, एक बार भगवान का नाम लेने का फल क्या होता है, एक बार नारायण नाम लेने का फल क्या है। एक चोर था, तो हर जगह चोरी करने जाता था। तो उस दिन उसे कहीं कुछ चोरी करने को नहीं मिला। जब वो बहुत उदास हुआ कि आज कहीं चोरी करने को नहीं मिला, तो वह जंगल के रास्ते जाने लगा कि कोई अगर आएगा, इधर से जाएगा, तो उसे मार के जो धन मिलेगा वो मैं ले लूँगा। तो उसी समय जाते-जाते उसने देखा कि कहीं से आवाज़ आ रही है। तो जब आवाज़ आ रही थी तो वो कहीं देखने गया कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो उसने देखा कि एक कुटिया है और कुटिया में महात्मा लोग भगवान नारायण का भजन कर रहे हैं। तो वह सोचा कि जब तक अभी वो भी गया भजन करने के लिए और वे ये सोच कर गया कि अगर महात्मा लोग सो जाएँगे तो जो इनके पास बचा कुछ रहेगा वो मैं चोरी करके भाग जाऊँगा। तो गया वो भी भजन करने लगा श्रीमन नारायण नारायण। और महात्मा लोग तो 11-12 बजे तक, जब तक उनकी चेतना रहती है तब तक वो भजन करते रहते हैं। अब ये सोच रहा था कि कब महात्मा लोग सोएंगे और ये भी भजन कर रहा है कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब भजन चल रही है। 1-2 घंटा बाद महात्मा लोग जाके सोए। जब करीबन बज गया था 11-12 और जब सो गए तो ये उठा और जितना सामान था महात्मा जी के पास तो कुछ था नहीं, सिर्फ जो सीधा-वीधा था वही लेके भागने लगा। और उसी समय उसकी पूरी आयु पूरी हो गई थी और यमराज भी वहाँ से आ रहे थे इसे पकड़ने के लिए। और जैसे ही ये बाहर निकला और इसकी आयु तो पूरी हो गई थी, तो यमराज ने जैसे इसका प्राण हरा तो ये ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ बचाओ। तभी कुटिया के अंदर से महात्मा लोग निकल के आए और देखें कि इसके तो प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं और ज़ोर-ज़ोर से उसके कान में संकीर्तन करना चालू कर दिए। बोले नारायण 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 श्रीमन नारायण। अब वो संकीर्तन सुनते-सुनते अपना प्राण त्याग दिया और जब यमराज के पास लेके जाया गया वो, तो उसने बोला कि अब यमराज ने कहा कि तूने इतना-इतना पाप किया है। तो उसने बोला कि अच्छा पुण्य भी तो मैंने किया हूँ, मुझे मेरा पुण्य दिखाइए मैंने क्या-क्या किया। तो जब उसका चित्रगुप्त ने देखा, पूरा पेज खोला तो उसने सिर्फ़ एक बार नारायण नाम लिया था, वही मरते समय आखिरी में। तब बोले कि अब तो उसने बोला मुझे एक नारायण नाम का फल दीजिए, क्या होता है? अब यमराज बोले ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अब लेके गए उसे इंद्र के पास। तो इंद्र बोले मुझे भी तो नहीं मालूम एक नारायण नाम का है, क्या होता है? चलो ब्रह्मा जी के पास, जिन्होंने ये सृष्टि रचा है। अब ब्रह्मा जी के पास वो लेके जाया गया, तो ब्रह्मा जी भी बोले मुझे भी तो नहीं मालूम एक नारायण नाम का क्या होता है। अब लेके गए उसे शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान बोला मुझे भी तो नहीं मालूम, जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो अब नारायण भगवान के पास आए और सभी हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले प्रभु एक नारायण नाम का फल क्या होता है? भगवान बोले एक नारायण नाम का फल यही होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और यमराज के उसे दर्शन हो गए और वो सब उसको लेके आके बैकुंठ में पहुंचा के जा रहे हैं। तो वही एक नारायण नाम का फल होता है। और कलयुग में केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ कलयुग नाम से ही उत्तीर्ण होते हैं। नाम के ही जब से कलयुग में पार होगा, बाकी और कोई नाम से नहीं।